जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक 6 प्रश्न लगाए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में कौन सा प्रश्न होगा दोस्तों? 7वां प्रश्न होगा। यानी प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सा होगा? 7। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। आयु से संबंधित प्रश्न दोस्तों आज क्लास में ले रहा हूँ। ऐसा प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में 2 नंबर तक का पूछा जाता है, कभी कभार 1 नंबर में, ज़्यादातर 2 नंबर में पूछा जा सकता है। इसलिए दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों मैंने पहले भी बता के रखा है कि दोस्तों ऐसे प्रश्न मैं प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सके और आप जब उनको करें तो आपकी तैयारी भी बेहतर हो सके। ठीक है, उस टाइप के यदि प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाए तो आप आसानी से कर पाए। इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, वीडियो को दोस्तों अपने अपने स्तर से शेयर जरूर करते रहिए। चलिए देखिएगा प्रश्न 7 क्या कह रहा है। कह रहा है मीना की आयु, मीना की आयु, मीना की आयु उसके पुत्री के आयु का 8 गुना है। उसके किसकी मतलब मीना, उसके पुत्री के आयु का 8 गुना है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है 8 वर्ष बाद मीना और उसके पुत्री के आयु का अनुपात, 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री के आयु का अनुपात, के आयु का अनुपात 10:3 होगा। 10:3, 10:3 होगा। तो मीना की आयु बताइए। होगा तो मीना की आयु बताइए, आयु बताइए। देखिए अच्छा प्रश्न है और आसान है। कह रहा है मीना की आयु उसके पुत्री के आयु का 8 गुना है। जो मीना की आयु है उसके पुत्री की आयु का 8 गुना है। ठीक है, आगे कह रहा है 8 वर्ष बाद जो मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 हो जाता है। जब 8 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, 8 वर्ष बाद मतलब 8 वर्ष के बाद जो मीना और उसकी पुत्री का आयु का अनुपात 10:3 हो जाता है, तो मीना की आयु बताइए। सबसे पहले दोस्तों क्या मानेंगे? माना छोटा कौन होगा? मीना की पुत्री। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु का 8 गुना, तो छोटा कौन होगा? मीना होगा कि उसकी पुत्री होगी? जो छोटा होगा उसकी आयु हम मानेंगे। तो मानेंगे माना पुत्री की आयु। किसकी पुत्री? मीना की पुत्री की आयु। तो लिखना चाहे खाली पुत्री की आयु लिख रही है, माना पुत्री की आयु, या माना मीना की पुत्री की आयु भी लिख सकते हैं। बराबर x वर्ष मान लेते हैं, x वर्ष की उसकी पुत्री है। तो मीना की आयु क्या हो जाएगी? अच्छा, जो मैं ये लिख रहा हूँ मीना की आयु, पुत्री की आयु, ये दोस्तों वर्तमान आयु होती। चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं पुत्री की वर्तमान आयु, मीना की वर्तमान आयु। और यदि खाली मीना की आयु लिख रहा हूँ तो दोस्तों इसका मतलब है कि मीना की वर्तमान आयु की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मीना की आयु कितनी हो जाएगी? कह रहा मीना की आयु उसके पुत्री के आयु का 8 गुना है। जब मीना की आयु x वर्ष होगी तो पुत्री कितनी हो जाएगी? 8x। मतलब यदि मीना 2 वर्ष की है तो उसकी मान लेते मीना कितनी 10 वर्ष की है। ठीक है, मीना 10 वर्ष की है तो उसकी पुत्री 10 वर्ष की है तो मीना कितने वर्ष की हो जाएगी? उसका 8 गुना 80 वर्ष की हो जाएगी। बात समझ पाए नहीं? यदि पुत्री 2 वर्ष की है तो मीना कितनी हो जाएगी? 8 गुना 8 16 वर्ष की। बहुत छोटा हो गया ना।
चलिए, तो पुत्री की आयु x वर्ष होगी और मीना की आयु 8x वर्ष होगी। 8 वर्ष बाद, तो दोस्तों यहां से निकाल लेते हैं, 8 वर्ष बाद मीना की पुत्री की आयु, 8 वर्ष बाद मीना की पुत्री की आयु या खाली पुत्री की आयु, तो कितना हो जाए x प्लस 8 वर्ष, x में 8 जोड़ देंगे तो 8 वर्ष बाद आ जाएगी। से आज की, जैसे मान लेते आज मैं कह दूं मैं कि आप 20 साल के हैं, तो 8 साल बाद आप कितने साल के होंगे, तो आप 20 साल के आज हैं तो 8 साल बाद कितने 28 के हो जाएंगे। क्या क्या आपने 20 में 8 जोड़ा। इसी प्रकार पुत्री उसकी आज x वर्ष की है तो 8 साल बाद कितने की हो जाएगी, x प्लस 8 वर्ष की हो जाएगी। इसी प्रकार 8 वर्ष बाद मीना की आयु, 8 वर्ष बाद मीना की आयु, तो x कितना 8x है तो 8x प्लस 8, तो चाहो तो कॉमन ले लो 8, वरना यही लिखा रहने दे। ये बात क्लियर हुई। अब देखिए प्रश्नानुसार, बस थोड़ा सा बचा, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु का 8 गुना, 8 वर्ष बाद मीना और उसकी पुत्री के आयु का अनुपात 10:3 है। तो 8 वर्ष बाद मीना, क्या कहा, मीना तथा उसकी पुत्री, तो मीना की आयु कितनी 8x प्लस 8 है और पुत्री की दोस्तों कितनी x प्लस 8 है। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। 8x प्लस 8 मीना की आयु होगी, पुत्री का x प्लस 8, अनुपात कितना 10:3 है, 10/3 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 प्लस का 3 अट्ठे 24 बराबर इसकी से मल्टीप्लाई 10x प्लस का 80, 24x अपनी जगह पे रहा, x 10x को उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का 10x हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का 80 अपने जगह पर है, 24 को उठा के उधर ले जाओगे तो माइनस का 24 हो जाएगा। तो 24x में से 10x जाएगा तो कितना 14x बचेगा, 14x, 80 में से 24 घटाइए तो कितना बचेगा, 10 में से 6 4 गया 6, यहाँ हो जाएगा 7, 7 में से 2 गया 5, जो गुणे में बटे में चला गया तो कितना 14 एकम 14 और 14 चक्कू 56। x की वैल्यू दोस्तों मैं इधर लिख रहा हूँ, x बराबर दोस्तों आपका कितना आ गया 4 वर्ष आ गया, x की वैल्यू 4 वर्ष आ गई। दोस्तों आपसे पूछा क्या प्रश्न में, तो मीना की आयु बताइए, तो क्या लिखेंगे, आता मीना की आयु, मीना की आयु मतलब मीना की आयु पूछा, मतलब मीना की वर्तमान आयु पूछ रहा है, मीना की आयु कह रहा है तो मीना की वर्तमान आयु, तो मीना की वर्तमान आयु आपने कितनी 8x माना था, तो 8 और x की वैल्यू दोस्तों कितनी 4, ठीक है, 8 × 4 तो 8 चक्कू 32 वर्ष दोस्तों, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों करते हैं, बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, इसको कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, तो कुछ बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, आसान है, बस पैटर्न को अच्छे से समझना है। यदि एक प्रश्न को आपने अच्छे से समझ लिया तो इस टाइप के कितने भी प्रश्न आपसे कहेगा आप आसानी से लगा पाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मीना की आयु उसके पुत्री के आयु का 3 गुना है, 3 गुना है। 8 वर्ष की जगह इस बार कह रहा है 5 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 34:13 है, 34:13 होगा, तो मीना की आयु बताइए। तो जैसे इसको किया है वैसे इसको करिएगा, ठीक है। और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज जो मैंने प्रश्न कराया वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।